नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी मित्रों का हमारे चैनल एसके वॉइस पर। दोस्तों, एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। बाबा भोलेनाथ आप सभी मित्र बंधुओं पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। दोस्तों, एक बार नारद जी भगवान श्री हरि विष्णु से मिलने के लिए क्षीर सागर पर पहुंचे और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रणाम करके पूछने लगे, प्रभु मेरे मन में प्रश्न हैं जो मुझे काफी परेशान कर रहे हैं, इसीलिए मैं अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए आपके पास आया हूं। दोस्तों, नारद जी की बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, कहो नारद, तुम्हारा क्या प्रश्न है? तब नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, यह पतिव्रता स्त्री कौन होती है तथा कौन सी स्तरीय पतिव्रता नहीं होती है और कौन से कार्य करने से स्त्री का पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाता है? मैं इस विषय पर जानना चाहता हूं। कृपया आप मेरी इस दुविधा को दूर करें। दर्शकों, तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, पतिव्रता स्त्री के 3 लक्षण होते हैं। जिस भी नारी के अंदर यह 3 लक्षण होते हैं, उस स्त्री का वंश शुद्ध होता है और उसके घर पर लक्ष्मी निवास करती है। उस नारी के पति के साथ ही अपने पिता के कुल के लोगों को भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो स्त्रियां पतिव्रता होती है, वह मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक को प्राप्त करती है। पतिव्रता स्त्री के महानता का वर्णन करते हुए भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, हे नारद, अब मैं तुम्हें एक अत्यंत पवित्र पतिव्रता स्त्री की कहानी सुनाता हूं। इस कहानी से तुम्हें अपने प्रश्नों के सभी उत्तर समझ में आ जाएंगे। जो भी व्यक्ति इस कथा को ध्यान मग्न होकर सुनता है, उसके भगवान विष्णु 32 पाप माफ करते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इस कथा को बड़े ही ध्यान से सुनना चाहिए। दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से विनती है कि कमेंट में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। प्रिय दर्शकों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद मुनि, प्राचीन समय की बात है। मध्य देश में शोभायमान नाम की नगरी थी। उस नगरी में एक पतिव्रता ब्राह्मणी रहती थी। उसका नाम था शैव्या। शैव्या का पति पिछले जन्म के पाप कर्मों के कारण इस जन्म में कोढ़ी हो गया था, अर्थात उसे कोढ़ का रोग हो गया था। उसके शरीर में बहुत सारे जख्म हुए थे जिनसे सदा ही पस निकलता रहता था। अपने पति की ऐसी दुर्गति देखकर भी शैव्या ने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा और निर्मल भाव से वह अपने पति की सदा सेवा करती रहती थी। पति के मन में जो जो इच्छा होती, उसे वह शैव्या अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही पूर्ण करने का प्रयास करती थी। शैव्या प्रतिदिन भगवान की पूजा की तरह ही अपने पति की पूजा करती थी और अपने मन की सभी इच्छाओं का त्याग करके अपने पति के प्रति विशेष स्नेह रखती थी। फिर एक दिन शैव्या के पति को रास्ते से जाती हुई एक अत्यंत सुंदर वैश्या दिखाई दी। उस सुंदर वैश्या को देखकर उसका पति काम वासना से भर गया और उस वैश्या पर मोहित हो गया। वैश्या के सुंदर रूप ने उस ब्राह्मण को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया और उसके रूप को देखकर वह आहें भरने लगा, लंबी लंबी सांस खींचने लगा। और जब वह वेश्या उसकी नजरों से दूर चली गई तो वह बहुत दुखी हो गया। अपने पति की आवाज सुनकर वह पतिव्रता स्त्री शैव्या तुनरत दौड़ती हुई घर से बाहर आ गई और पति से पूछने लगी, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हैं और आप लंबी लंबी सांसें क्यों खींच रहे हो? आपको जो भी कष्ट है मुझे बताइए, जो भी कार्य हो आप मुझे बताइए, वह कार्य मैं पूर्ण करने का प्रयास जरूर करूंगी। दर्शकों, भगवान विष्णु कहते हैं, नारद, इस प्रकार पत्नी के पूछने पर उसके पति ने कहा, हे प्रिय, मुझे जो चाहिए वह तुम नहीं दे सकती और तुम्हें क्या कोई भी नहीं दे सकता, इसलिए उस पर व्यर्थ बात करना उचित नहीं है, इसलिए तुम रहने दो। फिर वह पतिव्रता शैव्या बोली, हे नाथ, मुझे विश्वास है कि मैं आपके कार्य को अवश्य कर सकती हूं। आप केवल मुझे आज्ञा देने का कष्ट करें, मैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस काम को पूरा करने की कोशिश करूंगी। फिर शैव्या के कोढ़ी पति ने कहा, हे प्रिय, ठीक है, बताता हूं। अभी अभी इस रास्ते से एक अत्यंत सुंदर वैश्या जा रही थी। उसका शरीर अत्यंत सुंदर और मनमोहक था, जिसे देखकर मेरा हृदय कामा अग्नि से भर गया है। यदि तुम कुछ ऐसा उपाय करो जिससे वह सुंदर वेश्या मुझे प्राप्त हो जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। हे प्रिय, तुम उससे मेरा मिलन करवाकर मेरी कामाग्नि को शांत करो। पति के द्वारा ऐसा कहने पर वह शैव्या अत्यंत दुखी हुई और बोली, हे नाथ, आप धैर्य रखिए, मैं आपके इस कार्य को जरूर करूंगी और उस वेश्या से आपका मिलन करवाऊंगी। दर्शकों, इतना कहकर उस पतिव्रता नारी ने मन ही मन कुछ विचार किया और फिर रात्रि के अंतिम प्रहर में उठकर वह गोबर और झाड़ू लेकर घर से चली गई। फिर वह उस वेश्या के घर पर पहुंच गई
और उसने उस वेश्या के घर के आंगन में झाड़ू लगाया और गोबर से लीप कर उसका आंगन अत्यंत सुंदर बना दिया और लोगों की नजर पड़ने से पहले ही शीघ्रता से अपने घर को लौट कर आ गई। दर्शकों, इस प्रकार से उस पतिव्रता स्त्री ने 3 दिन तक उस वैश्या के घर के आंगन में झाड़ू लगाया और गोबर से लीप कर उसका आंगन स्वच्छ किया। उधर वह वैश्या अपने आंगन को देखकर अपने सेवकों से पूछने लगी, अरे आज आंगन की इतनी अच्छी सफाई किसने की है? जिसने भी मेरा आंगन स्वच्छ किया है, मैं उसकी इच्छा पूर्ण करूंगी। फिर वैश्या के सेवकों ने कहा, घर के आंगन की सफाई तो हमने नहीं की, हमारे जागने से पहले ही कोई इस आंगन की सफाई करके चला जाता है। सेवकों की बात सुनकर वेश्या को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर कौन आकर उसके घर के आंगन को साफ कर रहा है। फिर उसने जानने के लिए रात भर जागकर इंतजार किया। उसने देखा कि रात्रि के अंतिम प्रहर में ब्राह्मणी आकर उसके घर के आंगन को साफ कर रही है। ब्राह्मणी को देखकर वह वैश्या बोली, हे देवी, आप यह क्या कर रही हो? क्यों मेरी जैसी पापी स्त्री का आंगन साफ कर रही हो? मुझे क्षमा करो, आप यह काम मत करो। दर्शकों, इतना कहकर उस वैश्या ने ब्राह्मणी के पैर पकड़ लिए और कहा कि आप क्यों मेरी आयु, यश, संपत्ति और कीर्ति का विनाश करने की चेष्टा कर रही हो? मैंने कौन सा अपराध किया है? हे साध्वी, आपको जो चाहे वह मांगो, मैं बिना सोचे ही आपको दे दूंगी। परंतु आप यह कार्य मत करिए, आपको यह कार्य शोभा नहीं देता है। दर्शकों, तब उस पतिव्रता शैव्या ने उस वैश्या से कहा, हे सुंदरी, मुझे धन की लालसा नहीं है, किंतु तुम ही से मुझे कुछ काम है। यदि तुम मेरा काम करोगी तो मैं बताती हूं, यदि तुम मेरे उस कार्य को पूर्ण करोगी तो मेरे मन को शांति मिलेगी और तभी मैं समझूंगी कि तुमने मेरा सारा मनोरथ पूर्ण कर दिया। फिर वह वैश्या बोली, हे देवी, आप जल्दी बताइए, मैं वचन देती हूं कि आपका जो भी कार्य है उसे मैं अवश्य ही पूर्ण करूंगी। हे देवी, आप महान पतिव्रता है, आपका कार्य करूंगी तो मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। कृपया आप जल्द ही बताइए, मैं आपकी किस प्रकार से मदद कर सकती हूं। दर्शकों, फिर उस पतिव्रता शैव्या ने अलग जाते हुए कहा, हे सुंदरी, कुछ दिनों पहले मेरे पति की नजर तुम्हारे सुंदर शरीर पर पड़ी थी और जिसे देखकर वह तुम्हारे सुंदर शरीर के मोह में पड़ गए हैं और तुमसे संबंध बनाने की इच्छा कर रहे हैं। इतना सुनकर वैश्या चौंक गई और कुछ क्षणों के लिए विचार करने लगी। उसे उस दुर्गंध युक्त पुरुष के साथ संबंध बनाने की बात सोचकर बड़ा दुख होने लगा। वह वैश्या उस पतिव्रता स्त्री से बोली, हे देवी, यदि तुम तुम्हारे पति को लेकर मेरे घर पर आ जाओ तो मैं एक दिन के लिए उनकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। तब उस पतिव्रता ने कहा, हे सुंदरी, मैं आज रात को ही अपने पति को लेकर तुम्हारे घर पर आ जाऊंगी। जब वह तुमसे खुद की तृप्ति करके संतुष्ट हो जाएंगे तब मैं उनको फिर से अपने घर वापस ले जाऊंगी। दर्शकों, तब वैश्या बोली, हे देवी, तुम शीघ्र ही अपने घर पर चली जाओ ताकि कोई तुम्हें यहां पर ना देखें और आधी रात को अपने पति को लेकर यहां पर चली आओ। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। तब वह पतिव्रता स्त्री शैव्या घर पर चली गई और उसने अपने पति को सारी बात बता दी कि वह आज रात को उसको उस वैश्या के घर पर ले जाएगी। फिर वह कोढ़ी अपनी पत्नी शैव्या से बोला, हे प्रिय, मैं उसके घर पर कैसे जाऊंगा? मुझसे तो चला भी नहीं जाता। फिर किस प्रकार से मैं उसके घर जाऊंगा? दर्शकों, तब शैव्या बोली, हे प्राणनाथ, आप चिंता ना करें, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर लेकर जाऊंगी। दर्शकों, इतना सुनकर शैव्या का कोढ़ी पति बहुत खुश हुआ और अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, तुम एक महान नारी हो। तुमने आज जो काम किया है ऐसा काम संसार की कोई भी नारी नहीं कर पाएगी। हे देवी, तुम धन्य हो। फिर रात हो गई और वह पतिव्रता स्त्री अपने पति को पीठ पर बिठाकर ले जाने लगी। रास्ते में एक जगह पर परम तेजस्वी मांडव्य ऋषि को गलती से चोर समझकर राजा ने शूल पर चढ़ाया हुआ था। वह शूल मांडव्य ऋषि के शरीर के आर पार गया हुआ था, परंतु फिर भी वह जीवित थे और अपनी तपस्या में लीन हो गए थे। जब रात के अंधकार में वह पतिव्रता स्त्री मांडव्य ऋषि के नजदीक से गुजर रही थी तो गलती से उसके कोढ़ी पति का पैर मांडव्य ऋषि के शरीर को लग गया और उनकी तपस्या भंग हो गई। मांडव्य ऋषि अत्यधिक क्रोधित हो गए और श्राप देने लगे कि जिस पापी ने भी मेरी तपस्या भंग की है और मुझे कष्ट दिया है, वह पापी सूर्योदय होते ही भस्म हो जाएगा। ऋषि मांडव्य के श्राप देते ही वह कोढ़ी जमीन पर गिर पड़ा और ऋषि का श्राप सुनते ही उस पतिव्रता स्त्री शैव्या को बहुत दुख हुआ। कहने लगी कि यदि मैं एक सच्ची पतिव्रता स्त्री हूं तो आज से 3 दिनों तक सूर्य का उदय ही ना हो। इतना कहकर वह पतिव्रता अपने पति को लेकर घर चली गई
और अपने पति को शैया पर लेटाकर उसके पास बैठ गई। पतिव्रता स्त्री की वाणी में इतनी शक्ति होती है कि वह जो भी कहती है वह सत्य हो जाता है, और पतिव्रता के कहने पर सूर्य देव को भी उसका पालन करना पड़ता है, क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु ने ही पतिव्रता स्त्रियों को यह वरदान दिया है कि वह जो बोलेगी वह अवश्य ही सिद्ध हो जाएगा। हे नारद, फिर 3 दिनों तक सूर्योदय नहीं हुआ और पूरा संसार अंधकार में चला गया और तीनों लोकों में इसकी खबर फैल गई। यह दृश्य देखकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और सूर्य के उदय न होने का कारण पूछने लगे। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं को उस पतिव्रता स्त्री और मांडव्य ऋषि की सारी बात बता दी। फिर सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ दिव्य विमानों में बैठकर उस पतिव्रता नारी के पास चले गए। ब्रह्मा जी ने उस पतिव्रता नारी से कहा, हे देवी, तुम्हारे कहने से सूर्य का उदय होना रुक गया है, जिससे संपूर्ण सृष्टि खतरे में आ गई है। प्राणियों का जीवन दुष्कर हो गया है। तुम कृपा करके अपने वचन वापस ले लो और सूर्य का उदय होने दो। फिर उस पतिव्रता ने कहा, हे प्रभु, एकमात्र मेरे पति ही मेरे गुरु है। यह मेरे लिए संपूर्ण लोकों से बढ़कर है और सूर्य उदय होते ही मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि मांडव्य ऋषि ने ऐसा श्राप दिया है। मैंने किसी लोभ में, क्रोध में तथा किसी मोह में आकर ऐसा नहीं किया है। मैं केवल अपने पति के प्राणों की रक्षा करना चाहती हूं। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम्हारे पति की आयु इतनी ही थी। तुम्हारे पति की मृत्यु से उसके इस जीवन का कष्ट दूर हो जाएगा, इसलिए तुम अपने पति के प्राण जाने दो, इससे तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा। फिर वह पतिव्रता बोली, हे देव, पति का त्याग करके मुझे किसी भी लोक में सुख की प्राप्ति नहीं होगी। मेरे पति मेरे लिए ईश्वर है, इसलिए मैं उनका त्याग नहीं कर सकती। फिर ब्रह्मदेव ने कहा, हे देवी, तुम्हारे इस पतिव्रता धर्म से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं, इसीलिए तुम अभी इस हठ को छोड़ दो और सूर्य का उदय होने दो, जिससे सारा संसार स्वस्थ हो जाएगा और हमारे आशीर्वाद से तुम्हारा कोढ़ी पति भी कामदेव के सम्मान सुंदर हो जाएगा। ब्रह्मा जी द्वारा ऐसा कहने पर उस पतिव्रता ने थोड़ी देर विचार किया और उसके बाद ठीक है कहकर स्वीकृति दे दी, और फिर सूर्य का उदय हुआ। फिर मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण सूर्य उदय होते ही उसका पति जलकर भस्म हो गया, और फिर उसकी राख से अत्यंत सुंदर कामदेव के सम्मान वाला उसका पति बाहर आकर खड़ा हो गया। यह चमत्कार देखकर वह पतिव्रता स्त्री अत्यंत प्रसन्न हुई, और फिर स्वर्ग लोक से एक अत्यंत तेजस्वी विमान आया। वह पतिव्रता नारी अपने पति के साथ बैठकर स्वर्ग लोक को चली गई। तो दोस्तों, इस प्रकार पतिव्रता नारी में संसार को भी नष्ट करने की शक्ति होती है। पतिव्रता नारी के सामने बड़े बड़े देवताओं को भी झुकना पड़ता है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने यह कथा सुनाई है। मित्रों, उम्मीद है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी, तो कमेंट पर जाएं, हरि विष्णु जरूर लिखें।